ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लिगामेंट्स। अब जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लिगामेंट्स हैं उनको देखने के लिए सबसे पहले हमें ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। ये आपके पास पड़ा होता है आपका लिवर के साथ ये स्टमक होता है, ये स्प्लीन है और ये आपके पास ट्रांसवर्स कॉलोन है। अब इसमें सबसे पहले लिवर के लिगामेंट्स हैं। लिवर के 3 लिगामेंट सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो होता है लिवर का फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, ये है लिवर का फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। बेसिकली जो लिगामेंट्स होते हैं ना वो कनेक्ट कर रहे होते हैं दो चीज़ों को आपस में। जो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट है वो लिवर को कनेक्ट कर रहा है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से। क्या कर रहा है वो? लिवर को कनेक्ट कर रहा है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से। ओके, अब लिवर का दूसरा लिगामेंट है एक ये वाला, जो लिवर को कनेक्ट कर रहा है लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से। स्टमक के बेसिकली 2 कर्वेचर्स होते हैं, एक जो ये वाला कर्वेचर है स्टमक का, इसे कहते हैं लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, और एक जो ये वाला कर्वेचर है स्टमक का, इसको कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। तो लिवर को लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से जो लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है इसको कहते हैं हिपैटो गैस्ट्रिक लिगामेंट। हिपैटो गैस्ट्रिक लिगामेंट के लिवर को कनेक्ट कर रहा है स्टमक से। इसके अलावा लिवर का एक तीसरा लिगामेंट होता है जो कि लिवर को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये डुओडेनम शुरू हो गई है, स्टमक ख़त्म हो गया है, लिवर को जो डुओडेनम से कनेक्ट कर रहा है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हिपैटो डुओडेनल लिगामेंट। ओके, तो ये 3 तरह के लिवर के लिगामेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। एक हो गया फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट जो कि लिवर को कनेक्ट करेगा इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से, एक हो गया ये हिपैटो गैस्ट्रिक लिगामेंट जो कि लिवर को लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से कनेक्ट करेगा, और एक होता है हिपैटो डुओडेनल लिगामेंट जो कि लिवर को कनेक्ट कर रहा होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुओडेनम से। ओके, अच्छा, अब उसके बाद हमने पढ़ने हैं स्टमक के कुछ लिगामेंट्स। एक तो स्टमक का यही लिगामेंट हो गया ना जो स्टमक को लिवर के साथ कनेक्ट कर रहा है, हिपैटो गैस्ट्रिक लिगामेंट। इसके अलावा स्टमक का एक लिगामेंट होता है जो कि स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर को कनेक्ट कर रहा होता है ट्रांसवर्स कोलॉन से। ये आपके पास ट्रांसवर्स कोलॉन है और ये ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक है। इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। उसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। और एक होता है जो कि स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर को कनेक्ट कर रहा होता है किससे? स्प्लीन से। उसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। इसके अलावा एक और लिगामेंट होता है जो कि स्प्लीन को कनेक्ट कर रहा होता है पैरारीनल स्पेस से। जो लेफ्ट पैरारीनल स्पेस है उससे स्प्लीन को कनेक्ट कर रहा होता है, उसको कहते हैं स्प्लीनोरीनल लिगामेंट। अब ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये बेसिकली डिराइव कहाँ से हो रहे होते हैं? उसके लिए हमने पढ़ना होता है कि जो लिगामेंट्स हैं वो बेसिकली या वेंट्रल मेसेंट्री से डिराइव्ड हैं या डोर्सल मेसेंट्री से डिराइव्ड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है, आपके एफसीपीएस में बार बार पूछा जाता है। और इसमें क्या है कि इसको याद करने का बहुत इजी तरीके, जो वेंट्रल मेसेंट्री वाले लिगामेंट्स हैं ना ये सारे के सारे लिवर के लिगामेंट्स हैं। जो हमने लिवर के 3 लिगामेंट्स पढ़े थे, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट हो गया, हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट हो गया और हिपैटोडुओडेनल लिगामेंट हो गया। ये तीनों के तीनों कहाँ से डिराइव हो रहे हैं? वेंट्रल मेसेंट्री से डिराइव हो रहे हैं। और बाकी के जो लिगामेंट्स हैं कौन कौन से? गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट हो गया, स्प्लीनोरीनल लिगामेंट हो गया या गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट हो गया। ये तीनों के तीनों कहाँ से डिराइव हो रहे हैं? डोर्सल मेसेंट्री से डिराइव हो रहे हैं। ओके, तो अब थोड़ी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एक दो लिगामेंट्स की है, वो कौन सी है कि एक तो ये जो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट है ना इसका बेसिकली कंटेंट जो है वो है आपके पास लिगामेंटम टीरीज हिपैटिकस, या जिसे लिगामेंटम टीरीज भी कहते हैं। अब जो लिगामेंटम टीरीज हिपैटिकस है ये क्या है? ये बेसिकली रेमनेंट है फीटल अम्बलाइकल वेन का। जो कि फीटल अम्बलाइकल वेन होती है ना उसका जो रेमनेंट बच जाता है, वो ओब्लिटरेट हो जाती है, उसका बस एक रेमनेंट बच जाता है जो कि लिगामेंटम टीरीज होता है। तो वो बेसिकली कंटेंट है फाल्सीफॉर्म लिगामेंट का। ओके, एक ये बात हो गई। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो आपका हिपैटोडुओडेनल लिगामेंट है जो कि लिवर को कनेक्ट कर रहा है डुओडेनम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके जो कॉन्टेंट्स हैं उनमें आते हैं पोर्टल ट्राइड। इसके कंटेंट्स में पूरा का पूरा पोर्टल ट्राइड आता है जिसके अंदर आपके पास होती है हिपैटिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी, बाइल डक्ट या कॉमन हिपैटिक डक्ट, और इसके अलावा होती है इसमें पोर्टल वेन। ये इसके कंटेंट्स होते हैं। और इन कंटेंट्स की सिग्निफिकेंस क्या है कि जब भी हम हिपेटेक्टमी कर रहे होते हैं या कोई लिवर की सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैन्यूवर हम परफॉर्म करते हैं जिसको कहते हैं प्रिंगल मैन्यूवर। प्रिंगल मैन्यूवर। अब जो प्रिंगल मैन्यूवर होता है इसमें क्या करना होता है आपने कि आप क्लैंप कर देते हैं हिपैटोडुओडेनल लिगामेंट को। इसको आप यहाँ से क्लैंप कर देंगे या तो फिर फिंगर से और थंब से इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हिपैटिक इनफ्लो सोर्स होगा उसको ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। हिपैटिक ब्लड सप्लाई आ कहाँ से रही है? या हिपैटिक आर्टरी से आ रही है या पोर्टल वेन से आ रही है। तो जब वो ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो वहाँ पर ब्लीडिंग ऑब्वियसली कम हो जाएगी, आपकी सर्जिकल फील्ड इंप्रूव हो जाएगी ऑब्वियसली। तो पार्शियल हिपैटेक्टमी जब कर रहे होते हैं उसमें ये उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। इस मैन्यूवर को क्या बोलते हैं? इस मैन्यूवर को बोलते हैं प्रिंगल्स मैन्यूवर।
ओके तो ये थोड़ी बहुत क्लिनिकल सिग्निफिकेंस थी इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लिगामेंट्स की। अब हमारे पास टोटल 6 गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लिगामेंट्स हो गए, 3 तो स्ट्रेट अवे लिवर के हो गए, एक फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, एक हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट और एक हिपैटोडुओडेनल लिगामेंट। अब ये तीनों के तीनों जो है ये वेंट्रल मेसेंट्री से डिराइव हो रहे हैं, हमने पढ़ा वेंट्रल मेसेंट्री से ये तीनों के तीनों डिराइव्ड हो रहे हैं, और बाकी के जो 3 हैं वो डॉर्सल मेसेंट्री से डिराइव्ड हो रहे हैं। और वो हैं कौन से, वो हैं गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट है, एक गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट है और एक होता है स्प्लीनो रीनल लिगामेंट। ओके बाकी इन सब लिगामेंट्स के अपने अपने कंटेंट्स होते हैं। उसमें क्या है कि ये जो गैस्ट्रोस्प्लीनिक आपका लिगामेंट है इसमें स्प्लीनिक आर्टरी होती है, इसमें लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी होती है। जो गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट है इसमें गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज होती हैं, इस तरह से होता है। और जो फाल्सिफॉर्म लिगामेंट है उसमें लिगामेंटम टीरीज हेपेटिकस होता है, जो कि किसका रेमनेंट है, अम्बिलिकल वेन का रेमनेंट है। ओके और ये कर क्या रहा होता है, लिवर को इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट कर रहा होता है। दैट्स इट फॉर टुडे।